कई सालों से है और पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, कोई पारदर्शिता की कमी है, सेशन उसका लेट होता है। तो इन सब का समाधान करने के बजाय ये जो ऊपर ऊपर का मैनेजमेंट है कि हमने कुछ नया कर दिया ईला करके, तो ये तो कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मॉडल आंसर की लाना तभी तो आपको जल्दी लाना चाहिए था। और उससे पहले आप छात्रों से अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई आप कट ऑफ बता दीजिए, ऐसा कोई तर्क ही नहीं है। बहुत बड़ा सवाल था कट ऑफ वाला, बहुत तो कट ऑफ बता दें। कोई इसका तर्क नहीं है। तो बीपीएससी के ऊपर तो हमने विधानसभा में भी मांग की थी। पहले ये जो बीएसएससी में एक ही पेपर कैंसिल किया गया है, तो मेरा तो विधानसभा में सवाल है कि सेकेंड और थर्ड पेपर को आपने कैंसिल क्यों नहीं किया। तो ये तो हम मांग अभी भी कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एज जो होता है बीपीएससी में अप्लाई करने के लिए जो 37 साल है, उसको आप बढ़ाइए। बाकी स्टेट ने बढ़ा दिया, बिहार में उसको बढ़ा करके 30-40 कर देवे, 37 से 40 कीजिए। कई जगह पे तो पहले से 40 था, उसको 42 किया गया है। तो बिहार सरकार, ये तैयारी भी बिहार सरकार थी। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हाँ इसको करवाया जाए, लेकिन तब भी देखिए आयोग के अंदर, विभाग के अंदर कैसे कैसे लोग बैठे, कैसे कैसे अधिकारी बैठे हुए हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं। बदलाव का मतलब सही बदलाव होगा तब कहा जाएगा। आप ई ला दीजिए, छात्रों को और कन्फ्यूज कर दीजिए, चीज़ों को और ज़्यादा अपारदर्शी बना दीजिए, है ना। और कट ऑफ लाने में आप महीनों लगा दीजिए, उसके पहले दुनिया भर की सेटिंग चलने लगती है। मुझे कि जब एक ही प्रक्रिया से, एक ही जगह से प्रिंट होकर के क्वेश्चन पेपर क्लासरूम तक पहुंच रहा है, तो एक प्रोसेस, उसी प्रोसेस का एक हिस्सा लीक हो गया तो दूसरा तीसरा नहीं हुआ, इसकी कौन गारंटी देगा। उसके अलावा एग्ज़ाम के हॉल में पेपर उसके ये मिल रहे हैं, फ़ोटो मिल रहे हैं, टाइमिंग उसका मिल रहा है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर कहीं पे डाउट तो पहले तो उसको रद्द करे और एक स्वतंत्र बॉडी से जांच करवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। आज आपको मैं बीपीएससी को लेकर बता रहा हूं। बीपीएससी का हालांकि आंसर की आ गया है, 68वीं का आंसर की आ गया है। अब मेंस की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इस बीपीएससी को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए संदीप सौरभ, जो सीपीआई एमएलए के विधायक हैं, लगातार बीएसएससी को लेकर लगातार मुखर रहे हैं। उनसे आज हम जानेंगे कि बीपीएससी तो एग्ज़ाम पीटी हो गया है, लेकिन अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो बीपीएससी का जो ई रवैया, ई ऑप्शन और निगेटिव मार्किंग जो आया है, उस पर इनका क्या कुछ कहना है वो हम बताएंगे। सबसे पहला सवाल, बीपीएससी ने इस बार एग्जाम में पीटी में निगेटिव मार्किंग लाए, इससे अभ्यर्थियों को, खास करके छात्रों को कितना नुकसान? देखिए, आम छात्रों की ये मांग कभी नहीं थी, न तो ई विकल्प की मांग थी, न तो निगेटिव मार्किंग की मांग थी। बीपीएससी में जहाँ पे दिक्कत है, वो दिक्कत है कि कुछ लोग जड़ जमा करके बीपीएससी में टॉप पोस्ट पे बने हुए हैं और कई सालों से हैं, और पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, कोई पारदर्शिता की कमी है, सेशन उसका लेट होता है। तो इन सब का समाधान करने के बजाय ये जो ऊपर ऊपर का मैनेजमेंट है कि हमने कुछ नया कर दिया ईला करके, तो ये तो कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा जो बीपीएससी ने किया कि अब आप ला रहे हैं उसका मॉडल आंसर की ला रहे हैं, लेकिन मॉडल आंसर की लाना तभी तो आपको जल्दी लाना चाहिए था। और उससे पहले आप छात्रों से अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई आप कट ऑफ बता दीजिए, ऐसा कोई तर्क ही नहीं है। बहुत बड़ा सवाल था कट ऑफ वाला, तो कट ऑफ बता दें। कोई इसका तर्क नहीं है। तो बीपीएससी के ऊपर तो हमने विधानसभा में भी मांग की थी, पहले भी मांग की थी कि जो पेपर लीक की जब घटना हुई थी, तो आप इसको स्वतंत्र बॉडी से जांच करवाइए। सरकार बदल गई है, लेकिन बिहार में जो तमाम आयोग हैं, विभाग हैं, उनके सरकार बदल गई, इस पे सवाल है कि सरकार बदल गई है, आप सरकार में शामिल हैं, आप विधानसभा में लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब पेपर लीक का चर्चा कर रहे थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आप लोग भी बोल रहे थे। अब सरकार आप लोग के पास है, अब सुधार के लिए आप लोग क्या दबाव? इस बार भी हम पेपर लीक का चर्चा कर रहे हैं। ये जो बीएसएससी में एक ही पेपर कैंसिल किया गया है, तो मेरा तो विधानसभा में सवाल है कि सेकेंड और थर्ड पेपर को आपने कैंसिल क्यों नहीं किया। तो ये तो हम मांग अभी भी कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी सरकार में है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो सरकार में रहकर चुप होने वाली जिम्मेदारी नहीं है। मास के जो सवाल हैं, जनता के जो सवाल हैं, जन आंदोलनों की जो मांग है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको सरकार तक मजबूती के साथ रखना, ये हमारा काम है। तो हम तो पेपर लीक वाले मामले में अभी भी न्याय के इंतजार में बीएसएससी के बच्चे बैठे हुए हैं। जो सीजीएल 3 वाला था, तो उसका सेकेंड और थर्ड कैंसिल करवाइए, तो उसको भी हम लोग उठा रहे हैं। और बीपीएससी खास करके, जैसे आज ही मेरी सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव, उनसे बात हुई फ़ोन पे, तो एक बार पहले हमने मांग रखी थी कि भाई जब कोरोना काल आया है, तो मैक्सिमम एज जो होता है बीपीएससी में अप्लाई करने के लिए जो 37 साल है, उसको आप बढ़ाइए। बाकी स्टेट ने बढ़ा दिया, बिहार में उसको बढ़ा करके 30-40 कर देवे, 37 से 40 कीजिए। कई जगह पे तो पहले से 40 था, उसको 42 किया गया है। तो बिहार सरकार, ये तैयारी भी बिहार सरकार थी। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हाँ इसको करवाया जाए, लेकिन तब भी देखिए आयोग के अंदर, विभाग के अंदर कैसे कैसे लोग बैठे, कैसे कैसे अधिकारी बैठे हुए हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं। अधिकारी पर एक सवाल है संदीप जी, बीपीएससी अतुल कुमार को आने के बाद बहुत बदलाव की बात कर रही है। जब बदलाव ही करना है
तो ये निगेटिव मार्किंग, ये ऑप्शन क्यों नहीं यूपीएससी के पैटर्न की तरह एग्जाम लेते हैं और कल होकर आंसर की जारी करते हैं? वही होना चाहिए इसमें। क्यों नहीं होना? बदलाव का मतलब सही बदलाव होगा तब कहा जाएगा। आप ई ला दीजिए, छात्रों को और कंफ्यूज कर दीजिए, चीज़ों को और ज़्यादा अपारदर्शी बना दीजिए, है ना, और कट ऑफ लाने में आप महीनों लगा दीजिए, उसके पहले दुनिया भर की सेटिंग चलने लगती है, अफवाह उड़ता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी विद्यार्थी अगर परीक्षा दे रहा है तो उसको उस परीक्षा पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमको कॉन्फिडेंस है कि भाई परीक्षा है वो फेयर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हो रहा है। भले साफ सुथरा हो, लेकिन उसमें अगर लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चों में, अभ्यर्थियों में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब उसका कोई फायदा नहीं है। ये बिहार के साथ संकट है। इसलिए मैं कह रहा था कि सरकार बदल गई है, लेकिन जो टॉप अधिकारी है अगर वो नहीं बदलेंगे, उनका रवैया अगर नहीं बदलेगा, तो छात्रों को उसी तरह के संघर्ष करने पड़ेंगे। और हम लोग तो अभी भी संघर्ष के साथ रहेंगे। बिल्कुल संघर्ष आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो मकड़ा जाल है, अभी भी अभ्यर्थियों का विश्वास जो है डगमग होता है। गांव से, कस्बों से चलकर बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं। आपसे बेहतर कौन जा सकता है? आप छात्र राजनीति से आए हैं, पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्या दिल पे गुजरता है? देखिए पेपर लीक की जो बात है वो तो एक तो अनफॉर्चुनेट भी है, और सिर्फ बिहार का फिनोमेनन नहीं है। अभी आप सुन रहे होंगे राजस्थान में पेपर लीक इतनी बड़ी घटना, फिलहाल में गुजरात में घटना हुई, तो मध्य प्रदेश में घटना हुई, तो ये सब भाजपा शासित राज्य हैं जहाँ पे घटनाएं हुई हैं। तो पेपर लीक तो हो रहा है। बात यह है कि हम सबक क्या ले रहे हैं, हम सीख क्या ले रहे हैं। अगर पेपर लीक हुआ और उसको हम जस्टिफाई करने में, मैनेज करने में लग जाएंगे कि भाई नहीं इतना ही पेपर लीक हुआ है, फर्स्ट पेपर ही लीक हुआ, सेकंड थर्ड नहीं हुआ, जो भी सरकार कर रही है बीएसएससी वाले मामले में, तो आप समझिए कि जब एक ही प्रक्रिया से, एक ही जगह से प्रिंट होकर के क्वेश्चन पेपर क्लासरूम तक पहुंच रहा है, तो एक प्रोसेस, उसी प्रोसेस का एक हिस्सा लीक हो गया तो दूसरा तीसरा नहीं हुआ, इसकी कौन गारंटी देगा? उसके अलावा एग्ज़ाम के हॉल में पेपर उसके ये मिल रहे हैं, फ़ोटो मिल रहे हैं, टाइमिंग उसका मिल रहा है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर कहीं पे डाउट तो पहले तो उसको रद्द करे और एक स्वतंत्र बॉडी से जांच करवाए। इस विभाग की जांच को उस विभाग ने किया, उस विभाग की जांच को उसने किया, तो सब आपस में मिलकर के मैनेज कर देंगे। तो स्वतंत्र इकाई से जांच, पेपर लीक के मामले में खास करके राजस्थान में मैं देख रहा हूँ इतनी सख्ती से सरकार निपटी है। तो एक बार यहाँ इतनी सख्ती सरकार दिखाए ताकि पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर एक भय बने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का मायूसी इससे मिलती है। लाखों लोगों को, दो चार लोगों को फायदा भले मिल जाए पैसे के बल पे, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों को मायूसी होती है। तो इस प्रक्रिया को सरकार को तो रोकना। अच्छा, अब तो 68वीं का मेंस होना है, मेंस शायद लगता है मई में हो भी जाएगा। क्या उम्मीद किया जाए अभ्यर्थियों की तरफ से कि इस बार मेंस एकदम ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं? मेंस में तो उस तरह का पेपर लीक का खबर नहीं आता तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन अब ठीक से अभ्यर्थियों को मेहनत करना चाहिए। हम लोग तो अब हैं, और अब तो हम लोग ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, सरकार में आए हैं, तो हमारी नज़र पहले से ज़्यादा है इन तरह के आयोगों में और बहालियों में, कि भाई एक तो बहाली टाइम पे हो, उसका समय पे उसका बहाली निकाला जाए, और प्रक्रिया जो हो पूरी तरीके से पारदर्शी हो। इस पर हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ संदीप सौरभ थे, बीपीएससी को लेकर इन्होंने बताया है कि अब जो मेंस होना है, उम्मीद किया जाएगा बहुत पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरी होगी और अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यर्थी तैयारी करें, बेहतर तरीके से होगा। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।